हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अनुराग के बारे में, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था। तो बात क्या थी कि मतलब वो कॉलेज में पढ़ा करता था और शहर में रहता था, घूमने वगैरह भी चले जाता था, घूमने की भी दिक्कत नहीं थी। तो मतलब ऐसा था कि वो ना एक दूसरे की खबर मिलती है उसे कि एक मतलब शहर में ना नया म्यूज़ियम खुल रहा है। और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात थी, क्योंकि वो चाहता था कि कोई म्यूज़ियम खुले और ताकि वो जा सके, वहाँ पर घूम सके। तो अब उसे खबर मिलती है और उसे पता लगता है कि ऑनलाइन टिकट्स बुक हो रही हैं इसकी एडवांस में, मतलब रीओपनिंग से काफ़ी दिन पहले ही बुक हो रही हैं। तो अब क्या कहता है वो कि वो चेक करता है टिकट्स, तो वो देखता है कि सिर्फ 15 टिकट्स बाकी हैं। और फिर अब वो अपनी एक बुक कर लेता है इसमें से, क्योंकि उसे था कि कहीं सारी बुक ना हो जाए, फिर वो रह जाएगा। यानी कि अब 15 लोग ही और जा सकते थे इसके बाद। अब करीब हफ्ते बाद थी उसकी ओपनिंग म्यूज़ियम की, तो अब वो हफ्ते तैयारी करता है अपनी बढ़िया स्कूल वगैरह की, कॉलेज की। और उसके बाद में वो हफ्ते बाद चला जाता है रीओपनिंग में। तो अब वो क्या करता है कि मतलब जैसे ही बाहर पहुंचता है ना, तो म्यूज़ियम काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग थी और मतलब काफ़ी बढ़िया सा था। फिर वो अंदर एंटर करता है, अपनी टिकट्स वगैरह चेक कराता है। और ये म्यूज़ियम ना मतलब बाहर से ही लिखा हुआ था काफ़ी चीज़ें इसमें, कि यहाँ पर 1 से लेके 150 तक आइटम्स के नंबर लिखे हैं और सारे यूनिक आइटम्स हैं, ऐसी आइटम्स हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखा है। तो ये चीज़ें पहले लिखी हुई थी बाहर, तो उसे पता लग गया था कि अब उसे 150 चीज़ें घूमनी है। और इसमें था कि मतलब 1500 रुपये की टिकट थी, और उसमें खाना वगैरह सब इंक्लूड था, घूमना वगैरह सब। तो वो खाना खा लेता है पहले। उसकी एक चीज़ थी कि मतलब उसका टाइम काफ़ी लेट था, 8 बजे रीओपनिंग का टाइम था। तो 8:15 पहुंचा था ये, और अब 8:30 खाना खाने के लिए चला जाता है। फिर 9 बजे तक खाना खा के आ जाता है, और अब ये 9 बजे से चालू करता है सारा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करना। तो फिर अभी 1 से लेकर 63 तक चीज़ें घूमता है, तब उससे एकदम ठीक लगता है। फिर जैसे ही वो 64th चीज़ पे आता है ना, वो थी एक चेयर। तो अब इस चेयर में क्या था कि मतलब ऐसा था कि इसके जो डिस्क्रिप्शन था ना, उसमें लिखा था कि ये चेयर जहाँ से पाई गई है ना, वो एक महल था, और उसके पास, चेयर के पास, एक मतलब लाश पाई गई थी। और वो लाश किसकी थी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पता लग जाएगा किसकी थी। तो अब उसके बाद में चेयर भी काफ़ी पुरानी सी थी, शीशे के अंदर बंद थी। तो उसे मतलब इसको देख कर डाउट सा होने लगता है, तो उसके बाद में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और फिर वो चला जाता है 65, 66, 67 ऐसे करके 150 तक वो चीज़ें पूरी कर लेता है। और फिर वो 150 से वापस आ रहा होता है। तो तब वो दोबारा से ध्यान करता है उस चेयर की तरफ। और अब जब उसका ध्यान जाता है ना, तो उसे मतलब वो डिफरेंस सा महसूस होता है, कि जो पहले उसने देखी थी ना चेयर, वो नॉर्मल सी लग रही थी। लेकिन अब ये थोड़ी सी और ऐसे हो चुकी है कि मतलब डरावनी टाइप की हो चुकी है, क्योंकि इस पर कुछ निशान भी आ गए थे खून के, पता नहीं कहाँ से आए थे, ये वो नहीं जानता था अनुराग। और इसके जो नीचे था, वो एक मतलब ऐसे हड्डी का टुकड़ा लग रहा था उसे। हालांकि कंफर्म उसे भी नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि हड्डी का टुकड़ा है। तो ये देखकर उसे काफ़ी अजीब सा महसूस होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जब भी वो उसके बारे में दोबारा पढ़ रहा था ना, कि ये मतलब महल जो था वो किसका था, ये सब पढ़ रहा था, तो तब ना एकदम से लाइट चली जाती है। और फिर वो पढ़ रहा था, बीच में लाइट चली गई, तो फिर वो फटाफट से अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है। तो जब वो देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये चेयर ऐसी क्यों है और इसके बारे में ऐसा क्यों लिखा है। दरअसल वो देखता है कि इस चेयर के साइड में जो ग्लास है ना, उस ग्लास के अंदर ही, मतलब इस चेयर के पास ही आप समझ लो कि एक सिर कटा हुआ पड़ा था। और वो सिर किसका था ये तो वो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन एक सिर कटा हुआ पड़ा था जो कि पहले वहाँ पर नहीं था। तो अब वो फटाफट से चिल्लाता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी, लेकिन कोई आवाज़ उसकी सुन नहीं पा रहा था। अब वो सुन नहीं पा रहा था, जान करके रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये तो वही जाने। लेकिन ना मतलब वो कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से हट जाए इस जगह से, लेकिन वो हट भी नहीं पा रहा था। मतलब वो यहीं ऐसे आप समझ लो कि यहीं चिपका हुआ था। अब वो यहाँ पर भीड़ भी ऐसे कम हो गई थी, क्योंकि अब इस समय जो टाइम था ना, वो था रात के 12:30 बजे। क्योंकि मतलब इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐसे समझ लो कि सुबह से शाम तक पूरा दिन चाहिए, अगर आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझना है तो अब उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, और वो उसको भी देखता है, चेयर के पास पड़ी खोपड़ी को भी देखता है और अनुराग को भी देखता है। तो अब इसके बाद में ये परेशान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा भी खतरनाक कैसे हो सकती है। तो अब उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ चला जाता है। अब फिर वो अनुराग जैसे भागता भागता आया था, परेशान लग रहा था, तो उससे कुछ लोगों ने पूछा भी कि क्या बात है। फिर उन्हें सारी बात बताई, तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और फिर उस चेयर के पास जाने लगे। तो फिर वो चेयर के पास जब गए, तब उनको कुछ नहीं दिखा, एकदम नॉर्मल था सब कुछ। और अनुराग ने इस चीज़ की फ़ोटो भी ली खींची थी, ताकि वो कोई प्रूफ साबित कर सके उसको ऐसा दिखा था। तो अब इसके बाद मतलब जो इनोग्रेशन थी, उसमें वो जो मालिक था इसका म्यूज़ियम का, वो भी आया हुआ था। उसका नाम आकाश था। तो अब वो इस चीज़ों को देखकर ना मतलब अपने को इससे साइड करने की कोशिश करता है। लेकिन ना लोग उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि बताओ बात क्या, नहीं तो पुलिस को हम कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये ऐसा कुछ होना म्यूज़ियम में कोई आम बात नहीं है, ये कुछ काफ़ी स्पेशल बात है, तो इसलिए तुम बताओ हमें। तो फिर अब इन सब की रिक्वेस्ट पर आकाश को बताना पड़ता है, क्योंकि पुलिस के पास जाने से अच्छा तो वो उनको ही बता दे।
तो इनको एक बात बताता है जो कि आकाश ने ये मैटर पब्लिक होने के बाद मुझे भी बताई थी, जिसको सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया था। और वो बात मैं एज इट इज़ की एज इट इज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात क्या थी कि आकाश ने बताया कि मतलब उनकी जो टीम थी वो गई थी एक साइट पर जहाँ पर एक महल था। वो महल मतलब खंडर सा हो चुका था, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा उनको ऐसे कुछ ऐसे बेड वगैरह तो थे लेकिन वो टूटे हुए थे, तो उनको वो लेके भी नहीं आ सकते थे। लेकिन ना फिर एक रूम में गए वो महल के जहाँ पर उनको चेयर मिली, और उसके ना साइड में ही मतलब वो उसने बताया था पहले कि जो लिखा हुआ था ना उसमें कि एक लाश थी, और फिर अब उसने सच बात बताई कि वो लाश ना उसके साइड में नहीं थी बल्कि उसके ऊपर बैठी थी और उसके हाथ वगैरह ऐसे बंधे हुए थे। और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, उस जगह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। तो इसलिए उनकी टीम ना मतलब फटाफट से दो जने गए मास्क वगैरह लगा के, और फटाफट से इस कुर्सी को उठाकर लाश के समेत बाहर ले आए, और फिर बाहर इसको उन्होंने जांचा परखा। तो लाश किसकी थी ये तो उनको पता नहीं लगा सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो इसकी वजह से वो लास्ट को रख देते हैं फोरेंसिक लैब में, और उसके बाद वो कुर्सी को लेके आ जाते हैं इधर, और कुर्सी को साफ़ भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। यानी कि जब वो उसने बताया आकाश ने कि जब वो कुर्सी को लाए थे ना, ऐसा लग रहा था कि इसी शोरूम से निकल कर आई है। लेकिन धीरे धीरे मतलब वही जो आप कह रहे थे कि आत्मा का रूप, तो वैसा सा इसमें दिखने लग गया, और उसके बाद ये ऐसी हो गई। तो ये कहानी बताई थी एग्जैक्ट की एग्जैक्ट आकाश ने कि ऐसा हुआ था। अब उसके पहले की कहानी क्या है कि इसको किसने मारा और उसकी आत्मा इसके अंदर है कि नहीं है, ये वो नहीं बता सकते। और वो ये भी कह रहा था आकाश की उनकी टीम ने इस फोटो भी ली थी जो इसके ऊपर लाश बैठी थी, उसमें जो इसका चेहरा था ना, वो ठीक वो जो अनुराग ने फ़ोटो ली थी ना, जो नीचे खोपड़ी बड़ी थी, उसके चेहरे से सेम मैच कर रहा था। वैसे खून के धब्बे लगे हुए थे सेम वैसे ही जो आकाश की टीम ने फ़ोटो ली थी उसमें भी लगे हुए थे। तो मतलब इस तरीके से हो गया था ये सब। और फिर ये चीज़ सुनकर ना जो सब लोगों ने सुनी वही मेरे को बताई आकाश ने, आकाश ने सबको ये भी यही चीज़ बताई। और उसके बाद सब लोग इस मतलब म्यूज़ियम को छोड़कर भाग गए, और उसके बाद इनॉग्रेशन के दिन ही ये ख़त्म हो गया म्यूज़ियम। यानी उसके बाद से कोई नहीं आया इस म्यूज़ियम में। हालांकि उन्होंने कोशिश भी करी कि इस कुर्सी को भी उन्होंने हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि कोई अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता था। तो उसके बाद से ये म्यूज़ियम पूरा ख़त्म हो गया, और अब इसको गिरा कर होटल बना दिया गया है इस जगह पर, और वो होटल का काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।